तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज मिलके हम इस बारे में चर्चा करेंगे व्हाट वी डू आफ्टर 12th कॉमर्स। कई सारे बच्चों के यही सवाल होते हैं, 12वीं कॉमर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन से फील्ड पे हमें ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में क्या अगर मैं करूँ, कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, तो मुझे वो मेरे हिसाब से मेरी रुचि के अनुसार मुझे ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा, मैं उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाऊँगा। तो आइए हम मिलकर देखेंगे कि 12वीं के बाद हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, और होना भी जायज़ है क्योंकि 12वीं कॉमर्स के बाद इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आप वही सोचने लगते हो कि इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए, बीसीए, एमएससी आईटी, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, ऐसे कई सारे कोर्सेज है जो 12वीं के बाद किए जा सकते हैं। मैं बात करूँ बीकॉम में भी स्पेशलाइज करके देखे तो बीकॉम में भी अलग अलग 9 तरह की स्ट्रीम है जिसके बारे में कई सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 12वीं के बाद मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 7 कोर्सेज के बाद, जिस कोर्सेज में जाकर आपको उसकी सैलरी, जॉब स्केल, आपको उसमें क्या अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को एक मेंटली फिक्स होता है कि मेरी मास्टर या अकाउंट्स में मुझे अकाउंट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं अकाउंट करूँगा। मुझे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, बीए हो गया, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, चित्र हो गया, मुझे उस सब में ज़्यादा रुचि है तो मैं बीए लूँगा। मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा रुचि है तो मैं बीसीए करूँगा या फिर एमएससी आईटी करूँगा। और मुझे वो एक अच्छा सा सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लेवल की लाइफ चाहिए, तो या फिर मैं सीए या सीएस करूँगा। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, वो आपके नेचर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूँगा कौन सी फील्ड में कितना कितना आपको मिलेगा, कितना कितना जॉब रेशियो है, कितना सैलरी पैकेज रहता है। बेसिकली हम बात करेंगे तो मैं कुछ खास गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों के लेके फीस, सैलरी कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं अपने पहले कोर्स के बारे में जो है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके बारे में बात करें तो हमें डिग्री है जो बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी। पूरे कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है। लगभग अगर बात करें हम फीस की तो बीबीए की फीस 1 लाख रुपीज़ से लेके 2.5 लाख रुपीज़ तक होती है। ये फीस अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर से होती है। उसमें ये भी होता है कि आपके कौन से कोटे में आते हो, एससी एसटी है या जनरल है, आप गवर्नमेंट सीट्स में आते हो, प्राइवेट सीट्स में आते हो, इन सब बातों में आपकी फीस डिसाइड होती है। लेकिन एवरेज फ्री 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की रहती है। डिटेल्स की बात करें कि कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स बीबीए को सिलेक्ट करते हैं, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि तो बीबीए कोर्स ऑफर्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ये मेरा बहुत ही खास है क्योंकि बीबीए का कोर्स आपको नॉलेज और ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट ऑफर करता है एंड लीडरशिप स्किल्स टू प्रिपेयर देम फॉर द मैनेजरियल रोल्स और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको चाहे कि आपको लीडर बनना, आपके पास लीडरशिप स्किल्स है तो आप 100% बीबीए लीजिए। अगर आपको कोई जॉब में रुचि नहीं है, आपको इंटरेस्ट है अपना खुद का बिजनेस करने में, तो आपके लिए बीबीए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। कि मार्केट में भी आप देख ही रहे कि हर जगह सिर्फ जॉब ही हुए जा रहा है। तब नए स्टार्टअप को लेकर जब इंडियन गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट दे दी है, तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं मैं कुछ अपना धंधा करूंगा, मैं खुद अपना कुछ करना चाहता हूँ, अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, तो आपके लिए बीबीए सबसे बेहतरीन कोर्स रहेगा। अटेंडेंस की बात करते हैं तो बीबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फुल टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड दोनों में आप बीबीए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हर यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। इग्नू हो गई, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो गई, ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी है जो बीबीए का कोर्स करवा दिए। तो आपको जो भी आपके हिसाब से सूटेबल होगा, फुल टाइम हो या फिर ओपन यूनिवर्सिटी हो, वो आप कर सकते हैं। कि मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे बात ट्रेनिंग और लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की मैनेजमेंट की आती है, तो मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि आप फुल टाइम ही जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखेंगे ना उतना ज़्यादा आपको आएगा। सैलरी की बात कर लेंगे तो बीबीए में आप खुद तो अपना कर ही सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात करें तो उसकी एवरेज सैलरी करीब करीब 3 लाख रुपए की रहती है, जो सालाना पैकेज है स्टार्टअप के लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो बीबीए करने के लिए आपको कौन सी क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या आपके पास क्लियरेंस होना चाहिए, तो है कि आपको 12वीं कक्षा में यानी कि स्टैंडर्ड 12th में मिनिमम 50% आपको लाने पड़ेंगे। आपके पास मिनिमम 50% रिजल्ट होगा तभी आप बीबीए कर सकते हैं। ये भी कोई स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ,
जरूरी नहीं कि हर बार 50% ही हो। कई यूनिवर्सिटी है अगर आपको 35% भी है लेकिन वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो आपको 36% पे भी एडमिशन दे देगी, क्योंकि वहाँ पे फीस ज़्यादा होगी। लेकिन ठीक है, आगे बात करते हैं। क्योंकि बीबीए में है तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, हम कौन कौन सी चीज़ पे बीबीए कर सकते हैं। मैंने बताया ना, बीबीए नॉट वन, बीकॉम में भी 8-9 स्ट्रीम्स है, बीबीए में तो बहुत सारी स्ट्रीम है। तो बीबीए ठीक है, लेकिन बीबीए में भी कौन सी स्पेशलाइज चीज़ पे हम बीबीए कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है। ये यहाँ जो बेसिक है, जो ज़्यादा अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में है, मैं उसकी बात करता हूँ कि बीबीए आप फाइनेंस में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया मैनेजमेंट जो आजकल बहुत काम का है। और बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी आप देख लो कि जियो ने मार्केट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जियो मार्ट। तो उसके हिसाब से आप फ्यूचर भी जो आने वाला है वो आईटी डिपार्टमेंट का ही आने वाला है। तो बीबीए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो। उसके बाद तो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, मैनेजमेंट है। हेल्थ केयर में भी आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी अभी काफ़ी कुछ बढ़िया स्कोप मिल जाते हैं आपको। उसके बाद अगर बात करें कि बीबीए में से कौन सा जॉब्स होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, टॉप रिक्रूटर कंपनीज कौन कौन सी है। तो जॉब्स की अगर बात करें, अगर आप बीबीए करते हो तो बीबीए के बाद आपको कौन कौन सी जॉब ऑफर होने वाली है। तो यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है, जो सारी कंपनी में कंपलसरी है। ये सारे जॉब्स हर कंपनी में, चाहे वो फार्मा की हो, इलेक्ट्रिक की हो, आईटी की हो, ज़्यादातर सभी कंपनी में ये सारे पोस्ट खाली ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीबीए स्पेशलाइज की ज़रूरत होती ही होती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि बीबीए में टॉप रिक्रूटर्स कंपनी कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप लिस्ट भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे बैंक है, सोनी हो गई, TCS हो गई। अगर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास और 6 कोर्सेज है। दूसरे की बात करते हैं तो बीकॉम, पर्सनली जो मैंने किया हुआ है एक कोर्स है, इसका मतलब इसकी मुझे सारी पता है ऊपर से कि नीचे तक। बीकॉम में बात कर ले तो ड्यूरेशन डिग्री की बात करें तो अभी सेम ही है, बैचलर डिग्री कहलाती है, 3 साल का कोर्स है। फीस की बात करता हूँ तो 30 to 40,000 में फुल कोर्स होता है 3 साल का। ये 30 to 40,000 इज अ प्राइवेट कोर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सॉरी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो 5 से 6 हज़ार पर सेम की फ़ी होती है। तो मैक्सिमम 6 सेमेस्टर होते हैं, तो उसके हिसाब से 30 से 40 हज़ार में आपका बीकॉम हो जाएगा। या अगर आप कुछ गवर्नमेंट में जाते हो तो इससे आधे फीस में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से लोग बीकॉम करते हैं, कौन से स्टूडेंट को बीकॉम करना चाहिए, तो इसके हिसाब से बात करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि उसको अपना करियर वो कॉमर्स बैकग्राउंड में बनाना है, यानी कि अकाउंट लिखना है, फाइनेंस करना है, बैंकिंग में जाना है, कोई इंश्योरेंस कंपनीज में जाना है। तो अगर ऐसा कोई सोचता है कि मुझे इन सारी जगह पे काम करना है, मुझे कहते हैं कि बेसिकली जो बच्चों को डिजिट्स ज़्यादा पसंद है, कहते हैं ना नंबर्स ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग बीकॉम कर सकते हैं। अटेंडेंस की बात करूँ तो बीकॉम बहुत ही ईजी है पढ़ने में भी। तो बीकॉम आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। इसमें मैं कुछ खुद अपना कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने खुद से बीकॉम फुल टाइम ही किया हुआ है, लेकिन मैं कभी कॉलेज में अटेंडेंस मैंने दी नहीं थी, तब हमारे टाइम पे चलता था, अब कंपलसरी हो गया। सैलरी की बात करें, अगर बीकॉम जब आप पास आउट होकर बाहर जाते हो तो कहीं आपको जो सैलरी पैकेज होगा सालाना वो 1.5 से 2 लाख तक का होगा। ये स्टार्टअप है एज अ फ्रेशर। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी स्किल्स बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से सैलरी पे स्केल भी बढ़ेगा। आगे बात कर ले तो बीकॉम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मस्ट मीट द मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द कॉलेज अप्लाइड। कि जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, बीकॉम में क्या होता है कि हर कॉलेज अपना एक मेरिट रैंक बाहर पाती है। वो जो मेरिट्स डिक्लेयर करती है, उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आना चाहिए, यही है उसका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है। अगर उसके ऊपर से आपका, एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज मानो कि कोई एक कॉलेज है XYZ, उस कॉलेज का लास्ट कट ऑफ 52 मार्क्स है 12th में, तो आपके मिनिमम 52 हो गए तो आप उस कॉलेज में जा सकते हो। इसका कुछ मिनिमम कट ऑफ यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, क्योंकि कॉलेज के हाथ में जैसी कॉलेज होगी, जैसा उसका स्टैंडर्ड होगा, उसमें ज़्यादा अप्लाइड होगे तो वो कॉलेज अपने हिसाब से एक सेट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में करना है तो ज़्यादातर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल ही जाता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आगे हम देखें बीकॉम में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होगा, ये शायद हो सकता है कई सारे लोगों ने पहली बार सुना। क्या बात कर रहे हो, बीकॉम में भी कुछ है? हाँ है भाई, बहुत सारा है। देखो बीकॉम में टोटल 9 स्ट्रीम जो अभी चल रहे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन,
एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो यहाँ देखो आगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सेम है, लेकिन पीछे की 3 चेंज हो गए, बेसिक स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इसी तरह से चौथा है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस अकाउंटिंग में आप करते हो तो वो एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ में एक बीजा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बिजनेस मैनेजमेंट रहेगा। तो इसमें थोड़ी सी देख लेना कि आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही हो, नहीं है भाई, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो सकता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो देख लेना कि आप कौन सी कॉलेज में रहते, क्योंकि मुझे खुद से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तब पता चलता है कि उनको तो बेसिक स्टैटिस्टिक में जाना था, लेकिन उसकी कॉलेज में तो वो है ही नहीं, वो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में चले गए। तो 1 साल पढ़ने के बाद वहाँ से फिर जाके बेसिक स्टैटिस्टिक में जाएंगे। तो पहले कंफर्म कर लो कि आप कौन से सब्जेक्ट में जा रहे हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज की लिस्ट डिक्लेयर करती है हर साल, वहाँ पे लिखा होगा कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, तो अब हेडिंग ही होता एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड उसके साथ बेसिक स्टैटिस्टिक लगा होगा। तो अब वो देख के सिलेक्ट करेगा, यानी कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए आपको। आगे बात करें तो एडवांस स्टैटिस्टिक एंड अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड बेसिक स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 कोर्सेज है वहाँ पे कंप्यूटर पे ज़्यादा भार दिया हुआ है, वहाँ पे ऑडिटिंग कम होगा, सब होगा, लेकिन कंप्यूटर भी ज़्यादा दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि बीकॉम में जॉब्स कौन कौन सी रहेंगी और उसमें टॉप रिक्रूटर्स यानी कि ज़्यादा जॉब आपको कहाँ से मिलती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जूनियर अकाउंट, सीनियर अकाउंटेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बहुत कुछ आप बन सकते हो। वो डिपेंडेंट है कि आप कितने मार्क्स लाते हो, आपके पास कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके हिसाब से बीकॉम में जॉब्स डिक्लेयर होगी। कि ट्रस्ट कर ले, हर कंपनी में बीकॉम वालों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कंपनी अपना डेटा मैनेज करेंगी, वो अपना डेटा को रिकॉर्ड करती है, तो हर कंपनी में बीकॉम वालों की ज़रूरत होती है। टॉप रिक्रूटर की बात कर ले कि जहाँ से आपको ज़्यादा पे स्केल मिल सकता है, ऐसी कंपनी की लिस्ट में दी हुई है। आप देख लीजिए, काफ़ी सारे बैंक है, LIC है, बजाज है, या LNT कंपनी, जो IT कंपनी भी होगी वो भी अपना अकाउंट तो लिखेंगी ही लिखेंगी, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ज़्यादातर बीकॉम में जाने के बाद बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड होती है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे कोर्स की, जो है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ तो एक कोर्स अभी हाल के दिनों में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, बोलते हैं ना अपने यूट्यूब के भाषा में, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कैरी मिनाटी के बाद। हाँ, डिग्री में की बात कर ले तो बैचलर की हो गई, लिखा हुआ है बैचलर BCA, ड्यूरेशन इसका भी सेम है 3 साल। फीस की अगर बात कर ले तो BCA में फीस 90,000 to 1,50,000 हो सकती है। ये भी डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन ज़्यादातर जबकि मैं बात करूँ तो कॉमन फीस एरिया की बात कर ले तो 90 to 150 तक के फुल कोर्स आप 3 साल का हो जाएगा। डिटेल्स की बात कर ले तो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन टू गेट स्टार्टेड विथ अ करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपना करियर कंप्यूटर फील्ड यानी कि IT में बिताना है, जिसमें IT स्टार्टिंग में IT आएगा, उसके बाद आप उसमें मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जा सकते हैं सेमेस्टर 5 के बाद, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर सोचते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाना है, कंप्यूटर से खेलना है, प्रोग्रामिंग करना है, वेब बनानी है, गेम्स बनानी है, तो अगर आपकी ये इच्छा है तो आप 100% BCA के लिए ही बनाए, तो आप BCA ही सिलेक्ट करें। अटेंडेंस की बात कर ले तो BCA 100% फुल टाइम कोर्स है। जैसे मैंने बात किया था कि जहाँ पे भी प्रैक्टिकल आता है ना, वहाँ पे फुल टाइम ही कीजिए, शायद ना भी हो तो भी कीजिए। जैसे BBA में बताया था, इसी तरह BCA में भी है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप अपने आप को निखारोगे। तो ये BCA कोर्स है, फुल टाइम ही करना है। सैलरी की बात कर ले तो 1.5 से 2 लाख मैंने एकदम स्टार्टिंग बताया है, बहुत मिनिमम है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह पे BCA में अगर हम खत्म कर लेना तो BCA के बाद सीधा ही 5 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख के सैलरी पैकेज एन ईयरली 4 लाख भी मिल जाता है। तो BCA में 1.5 से 2 लाख कुछ नहीं है। और मैंने अगर आप 1.5 से 2 लाख तब जॉब क्या कहते हैं ना कि पढ़ने के साथ साथ भी कुछ काम कर लोगे ना, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम, तो भी आप 2 लाख तो कमा लोगे। BCA में स्कोप बहुत बढ़िया है। अगर आपको इच्छा है कि आप कंप्यूटर में जा सकते हो, आपको वहाँ पे मज़ा आता है, अंदर से काम करने की भी इच्छा होती है, तो आप वहीं पे जाइए, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर बात कर ले कि BCA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सेम जो बीकॉम में था
वही पे कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उस कॉलेज का जो कट ऑफ मार्क्स है, तो कट ऑफ से आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ये कोई भी कोर्स है 72 मार्क्स से आके कट ऑफ हो गया तो आपको 72 कम से कम लाना चाहिए, तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन ना उसमें ध्यान रखना, क्योंकि उसमें भी कोटा होते हैं ना, SC के हो गए, ST के हो गए, कोई मिलिट्री वाला है तो उसका एक अलग से रिजर्वेशन हो गया, तब उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर हम बात कर ले अभी कि BCA के लिए उसमें जॉब्स और कंपनीज कौन सी है, तो BCA में जॉब्स की अगर बात की जाए तो आप लोगों को भी ये सब पता ही होगा कि आप सिस्टम इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर कर सकते हैं, जूनियर प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, वेब डेवलपर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसके अलावा भी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डीप में जाते हैं BCA के अंदर भी आप अंदर जाते हैं तो आप एप्लीकेशंस खुद की बना सकते हैं। आप उसमें AI यूज़ करके कुछ नया डेवलपिंग कर सकते हैं। आप मशीन लर्निंग यूज़ करके कोई मशीन, आप और कोई मैकेनिकल इंजीनियर साथ में बनकर कोई नया इनोवेटिव इन्वेंशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी कंप्यूटर दुनिया में यही सब चल रहा है। अगर आप BCA करते हो तो 100% लिख लो, आपका दौर शुरू हो गया है। आगे देखते हैं कि टॉप कंपनीज कौन कौन सी है जहाँ पे जाने के लिए आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, और जहाँ पे आपको सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सिंटेल है, कॉग्निजेंट है, TCS है, HCL है, डेल है, विप्रो है। हो सकता है कई कंपनियों के नाम आपने ना सुने हो, तो जाइए और जाके सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये सभी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। और यहाँ पे काम करनी है ना, तो कहते हैं ना कि कई लोगों के बेंचमार्क होता है कि मैं डेल में काम करूँगा, मैं TCS में या माइक्रोसॉफ्ट में काम करूँगा। अभी आपकी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप आराम से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे चौथी में कि फोर्थ कोर्स है वो है MSc IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कई लोगों को MSc IT के बारे में पता ही नहीं है। वो ऐसा सोचा MSc है ना, मास्टर साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो बार साइंस के बाद होगा। नहीं, कॉमर्स के बाद है भाई। 12th कॉमर्स के बाद आप MSc IT में एडमिशन ले सकते हो। MSc IT के बेनिफिट ये रहता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि डिग्री मास्टर है। आप BCA करते हो तो उसके बाद आपको अलग से जाके मास्टर में एडमिशन लेना होगा, आपको उसकी फिर से प्रोसेस करनी होगी। आपका कॉलेज भी चेंज हो जाएगा, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप MSc करते हो ना, तो उसी कॉलेज में से आप लगातार 5 साल बैचलर और मास्टर दोनों एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो होगा वो फीस में होगा, क्योंकि यहाँ पे फीस 1 लाख से 1,20,000। ये मैंने स्पेसिफाइड गुजरात यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के किया हुआ है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो KS बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ पे ही सिर्फ उसी में MSc IT होता है। बहुत कम कॉलेजेस है गवर्नमेंट की जो MSc IT पढ़ाती है, लेकिन वो लोगों की फीस कुछ नहीं होती, एकदम मामूली 10,000 फीस है एक सेम की। तो इस हिसाब से देख लो तो 1,20,000 से आराम से पूरा MSc IT मेरा हो जाता है। तब MSc IT भी क्या है, तो सेम ही है। अगर आपको इच्छा है कि आप अपना करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हो तो MSc IT सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन BCM और MSc IT की कंपेरिजन मैं आगे और एक वीडियो है उसमें करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें पूरा टाइम कवर हो जाएगा। अटेंडेंस की बात करूँगा 100% फुल टाइम है। एवरेज सैलरी यहाँ पे देख लीजिए आप, सीधा 6 से 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो MSc IT है तो बहुत ही कम कॉलेज है, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको हाई मार्क्स लाने पड़ेंगे 12वीं में। अगर आपके पास 75 से कम मार्क्स है तो गुजरात में तो 100% आपको MSc IT नहीं मिल सकता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स इसकी दी नहीं हुई है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ जो भी कॉलेज का है, अगर आप गुजरात के बाहर से मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर कहीं से भी है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि MSc IT बहुत ही बेहतर है BCA से। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं आप सबका फेवरेट कोर्सेज, हाँ, जिसके बारे में भी मुझे कई सारे मैसेजेस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सबसे आ रहे थे कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बताओ, CAS के बारे में कुछ बताओ, क्या करना चाहिए। तो लीजिए देख लेते हैं उसका भी। डिग्री की बात कर ले तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बेसिकली बोलते थे CA, राइट। उसकी ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है 5 साल। कई सारे स्टूडेंट 4 साल में भी कर लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट 8 साल में भी नहीं करते हैं। हाँ, डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपसे हो जाएगा, मेहनत करते रहिए। फीस की बात कर लेते हैं तो 50 से 80 हज़ार फीस है फुल कोर्स की। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन की फ़ी लिखी है, कोई क्लासेस की फ़ी नहीं लिखी है। अगर आप क्लासेस जाते हो तो उसकी फ़ी मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ जो ICAI कह रहा है। मैं बताया ना, जो CA है तो CA मैनेज कहाँ से होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हम जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे जाइएगा,
सीए की ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको वहीं से मिल जाएगी। अटेंडेंस की बात करें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फुल टाइम है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन से क्लासेस में करते हो तो आपको इंस्टीट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्लासेस में ही पढ़ेंगे। और 95% बच्चे स्टूडेंट्स है वो क्लासेस में ही पढ़ते हैं। सैलरी की बात करें तो 6 से 10 लाख आराम से मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो उसमें एक फाउंडेशन का कोर्स होता है, इज द एंट्री पॉइंट इनटू द कोर्स आफ्टर क्लास 12। 12वीं के बाद आपको फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन को सीपीडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उसको हम अपडेट करके उनका नाम फाउंडेशन कर दिया गया है। तो 12वीं के बाद फाउंडेशन में जब आप क्लियर करते हैं ना, तब डायरेक्टली एंट्री आपको मिल सकती है। उसके अलावा भी अगर आपने बीकॉम क्लियर कर रखा हुआ है, आपने बीकॉम क्लियर है, तो फिर आपको फाउंडेशन की एग्जाम नहीं देनी है, आप डायरेक्ट ही सेकेंड से यानी कि आईपीसीसी में चले जा सकते हो, आप वहीं पे हो अभी, अगर आपने बीकॉम क्लियर किया है तो। अदरवाइज आपको फाउंडेशन की एग्जाम देनी है। फाउंडेशन बहुत ईजी होता है, इसका पूरा कोर्स भी वो उसने वेबसाइट पे दिया हुआ है। बेसिक चैप्टर्स है जो 11वीं और 12वीं के हैं, आप आराम से कवर कर सकते हो। उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप सीए करते हैं तो उसमें कौन कौन सी फी है, रूट क्या है, एंट्री कहाँ से मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा बीओएस से 12th की एग्ज़ाम के लिए। आपको एक कहते हैं ना 4 महीने की कंपनी तो एक स्टडी है, हाँ, बायएनुअल रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना, वो एग्ज़ाम इनकी 2 बार आती है, 13 जून और 31 दिसंबर। हाँ, आप उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 30 जून या 31 दिसंबर। एग्जाम की बात कर लें तो मई और नवंबर में उनकी एग्जाम आती है। अपीयर्स फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन नवंबर एंड मई, कि एग्जामिनेशन नवंबर और मई में होती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जून और दिसंबर में होता है। तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, कोई वांधा नहीं है। जो प्रोफाइल भी बात कर ले तो सीए की प्रोफाइल आपको भी सबको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल, यानी कि बता लो को आप अकाउंट्स में, टैक्स में, सर्विस टैक्स में, आपको जितनी भी चीज़ें पता है उसमें बजट भी आ गया, स्टेट भी हो गया, मैनेज भी हो गया, एडवाइस भी हो गई, कुछ भी ले लो सीए वो कर सकता है। अकाउंट्स के फील्ड में सीए एडवाइस भी दे सकता है, बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकता है, कंसल्टेंट डायरेक्टर भी बन सकता है, कुछ भी अकाउंट का आएगा, फाइनेंस का आएगा, मैनेजमेंट, टैक्स, कुछ भी होगा सीए वो कर सकता है। ठीक है, वो सीए लोगों को ज़्यादातर जॉब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सामने से आती है। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है मैंने, https://to www.ici.org। आप उसमें जाके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आप आगे हम बात करें तो हमारे पास एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, जो है इंटरनेशनल फर्म्स और इंडियन फर्म्स। सीए में अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारे पास 2 तरह की फर्म है, इंडियन फर्म्स भी है और इंटरनेशनल फर्म भी है। आप यहीं पे वीडियो पोस्ट कर ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं अभी सारे फर्म के नाम नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए इंटरनेशनल में कौन कौन से नाम आपने सुने, कौन से नहीं सुने, इंडियन फर्म्स में कौन से सुने, कौन से नहीं सुने। लेकिन ये सब आफ्टर सीए कंप्लीट होने के बाद आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो पहले फोकस ये दीजिए कि आप फाउंडेशन क्लियर करिए, उसके बाद आपके जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे पता है ढूंढनी नहीं पड़ती। सीए वालों को जॉब सामने से मिलती है, वो लोग ढूंढते नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं कि हम सीएस कंपनी सेक्रेटरी है, तो कंपनी सेक्रेटरी बारे में भी सेम ही है, 5 साल का है, 4 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है। उसकी फीस भी 40 से 80 हज़ार है फुल कोर्स की। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की फ़ी बोल रहा हूँ, कोई क्लासेस की नहीं बोल रहा। मैनेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ICAI था, यहाँ पे जो सीएस मैनेज होता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगर आप चाहे तो ICSI लिख कर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको सीएस की पूरी डिटेल्स वहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा भी अटेंडेंस की बात करें तो फुल टाइम है, 6 से 10 लाख का सैलरी पैकेज आराम से मिलता है। सेम लाइक सीए की तरह सीएस में जॉब फाइंड नहीं करनी पड़ती, जॉब आपको फाइंड करेंगे, आपको जॉब नहीं फाइंड करनी है। लेकिन जॉब के लिए सीएस नहीं करते, 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद अपना खुद का ही कर सकते हैं, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है। ICAI कोर्स की बात कर ले तो उसमें पहला फाउंडेशन होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा और फिर फाइनल कोर्स होगा। ये कोर्सेज सीएस में कराए जा रहे हैं। उसकी भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर कर दीजिए, तो मैं लिंक दे दूंगा। सीएस जॉब प्रोफाइल एंड रिक्रूटर की बात कर ले तो जॉब प्रोफाइल की अपने जो हमने बात की थी कि इतनी सारी जॉब्स हैं, चाहे आप चेयरमैन हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के असिस्टेंट, कंपनी रजिस्टर, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट पॉलिटिकर, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, आप इतने सारे, जहाँ पे मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि आप कंपनी के जो भी ऐसे सब काम है जहाँ पे डिसीजन लेती है, जहाँ पे कुछ सजेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आता है। सीए और सीएस में दोनों में ही आपको लो बहुत पढ़ाई जाएगा।
आपको कंपनी का हर एक लाइन, हर एक लो आपको मुंह जुबान याद हो जाएगा, इतना लो आता है उसमें। लेकिन वो बहुत ईजी है, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। अगर आप सीए या सीएस करते हो तो ट्रस्ट मी, आप एंजॉय करोगे। आगे बात कर लेते हैं कि हमारे पास उसके भी लिए भी रिक्रूटर कंपनीज है, सीएस के लिए भी। तो आप सेम वीडियो पोस्ट करें, पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए हम जानते हैं अपने इस बार के लास्ट कोर्स का 7, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी, यानी कि CWA। ICWA नाम था उसका पहले, लेकिन अभी उसका नाम चेंज होके CWA कर दिया गया है। CA के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन CWA के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग अभी 12वीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेहरबानी कीजिए पहले वो सब निकालिए कि आपके पास कितने कितने ऑप्शन है। आपको जो 3 पता है, उस 3 में से एक को मत सिलेक्ट कीजिए, हो सकता है उसमें जगह 30 हो गए। और तो आप पहले सब ऑप्शन ओपन कर दीजिए कि मेरे पास इतने इतने ऑप्शन है, फिर उसमें डिसाइड करें कि आपकी रुचि कहाँ पे है, आपका फ्यूचर कहाँ पे और कहाँ जाना चाहिए। लेकिन इसका डिसीजन आप खुद लेना, फैमिली, सोसाइटी या किसी रिलेटिव्स के कहने पे आप मत सिलेक्ट करना कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आगे जाके बहुत पछताओगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए कह रहा हूँ। तो CWA के बारे में जान लेते हैं। CA और CS के बाद इसकी भी काफ़ी वैल्यू है मार्केट में। CWA की डिग्री की बात कर ले तो हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी का एक काम करते हैं, जो 5 साल का कोर्स है। 4 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन की फी बात करें तो बहुत ही नॉमिनल है, 60 to 80,000। इसकी भी वेबसाइट जो मैं अभी दे रहा हूँ लिंक में। मैनेज की बात करें तो ये तीनों ही एक अलग अलग मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज हो रहे हैं, वो तीनों एक ही मैनेज नहीं कर रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है अच्छा जो लोग CA कर रहे हैं तो वही लोग CS भी मैनेज कर रहे हैं, CWA भी मैनेज कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ नहीं मैनेज होते। CA अलग बंदा कर रहा है, CS के लिए अलग है और CWA की भी अलग है। तो आप देख लीजिए, इसे मैनेज करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अटेंडेंस की बात की जाए तो CS में 100% आपको फुल टाइम ही जाना है। अगर आपको क्लासेस रखवाया हुआ है तो वांधा नहीं है। सैलरी की बात कर ले तो 5 से 8 लाख का सैलरी तो आपको एवरेज आराम से मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि CWA भी वैल्यूएबल है। हाँ, CA और CS से थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा या नहीं, अगर CA CS का 100 है तो इसका 90 है, ज़्यादा कम नहीं है। तो CWA में भी करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। आप एक लिविंग लग्जरी लाइफ चाहते हैं कि आप जिए 10 साल की मेहनत के बाद, तो आपके कंपनी में अच्छी पोजीशन मिल जाती है, वहाँ से भी आप आराम से काम कर सकते हैं। सब बात करें तो लिंक भी मैंने दिया हुआ है ICWA.org, आप उस पर जाके भी चेक कर लीजिए। और अगर इसके जॉब प्रोफाइल्स की बात कर ले कि CWA में कौन कौन सी जॉब मिलेगी, तो आइए देख लेते हैं एक बार। आपको अकाउंटिंग हो गई, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, ऑडिट मैनेजर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट हो गया, पर्सनल फिनेंस कंसल्टेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इकोनॉमी ऑफिसर, रिसर्चर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। आप इसमें से कोई भी जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ICWA एग्जाम 2020 कंटेंट इन्फॉर्मेशन है जो अभी लेटेस्ट थी, तो मैंने अभी सोचा कि डाल ही देता हूँ। तो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ऑफिस नंबर सब कुछ डाल दिया है। अगर आपको कुछ भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दी हुई है, आप वहाँ पे जाइए, चेक करिए और आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।